तो कल मीर तकी मीर के बारे में बात की थी, आज फटाफट उनका रिवीजन कर लो और जल्दी से कर लो। कैसे कि जैसे अगर ये पूछा जाता है कि मीर का असल नाम क्या है तो मोहम्मद तकी था और ये तखल्लुस इनका मीर था। इस तरह से रिवीजन कीजिए। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी तो आपको याद रखना अकबराबाद में इनकी पैदाइश हुई है और ये आगरा शहर में रहता है, आगरा शहर में पड़ता है अकबराबाद। और ये एक चीज़ और भी याद रखना कि ये 1722 या 23 में पैदा हुए थे। इनको अलग अलग तरह से मीर तकी मीर का याद रखना है। दूसरी चीज़ ये और आपको जो याद रखनी होगी यहाँ पे वो ये कि आगरा जो शहर है उसको 1504 में बसाया गया था और 1504 में ही सबसे पहला उर्दू का मरसिया नौसरहार जो है अशरफ बयाबानी का लिखा गया है। ये साथ साथ में इतनी चीज़ और याद कर लेना। इनके वालिद जो थे इनके वालिद का जो नाम था वो अली मुत्तकी था। अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे ये। और इनका क्या बात हुई थी कल, इनके असल नाम जो मैंने बताया था मोहम्मद अली। इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था और अली मुत्तकी इनका, ये अली मुत्तकी के नाम से ये मशहूर थे। और इनका इंतकाल जल्दी हो गया था, इसी वजह से मीर तकी मीर की मुसीबतें बढ़ गईं। इनके उस्ताद का भी नाम मीर तकी मीर के आपको याद रखना है, सैयद ईमानुल्लाह है। सैयद ईमानुल्लाह जो था वो हमने कल बताया था। सैयद ईमानुल्लाह इनके उस्ताद का नाम है जिन्होंने तालीम दी थी। और शायरी में इनका उस्ताद जो हैं वो सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू हैं। और ख़ान आरजू जो हैं वो इनके सौतेले मामू भी हैं। तो इतनी बात और आपको जो है याद रखना है। इसके बाद में मीर तकी मीर के जो, अगर आपसे मीर तकी मीर के बारे में पूछा जाता है कि मीर की शायरी को बली और मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है, लेकिन ये बात किसने कही है तो ये बात अगर आपको याद, इनका नाम जो है अहमद फ़ारूक का नाम आपको याद रखना है। अहमद फ़ारूक ने ये बात कही है। और मीर तकी मीर को उर्दू का शेख सादी किसने कहा है ये बात भी आपको याद रखना है। ये राम बाबू सक्सेना ने कहा है मीर तकी मीर को उर्दू का शेख सादी। अगर पूछा जाता है शायर बेदिमाग मीर किसको कहा जाता है तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। ये मीर तकी मीर का जो है वो लक़ब है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मीर को मीर ख़मीर किसने कहा है, अगर ये बात पूछ ली जाती है तो उसमें भी आपको कायम चांदपुरी का नाम याद रखना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ बात यह है कि अगर ये आपसे पूछा जाता है कि मीर को फितना रोज़गार किसने कहा, यानी फितना रोज़गार किसने कहा, तो ये बात आपको याद रखना है। इनके एक सौतेले भाई थे, इनसे छोटे थे शायद या इनसे बड़े थे, इनसे बड़े थे, मुझे ये नहीं एग्जैक्ट पता है। तो मीर तकी मीर के सौतेले भाई थे हाफिज़ मोहम्मद हसन, उन्होंने इन्हें फितना रोज़गार कहा है। अच्छा, और अगर ये पूछा जाता है कि मीर जो हैं उन्होंने जुनून में मुब्तला होकर क्या कहलाए, तो ये जो है जब जुनून में मुब्तला हुए और इनके ऊपर जुनून जब तारी हुआ तो उसमें ये मुब्तला होकर जो है ज़िंदानी व जंजीर कहलाए। ज़िंदानी व जंजीर जो है मीर तकी मीर को ही कहा जाता है, लेकिन जुनून में जब ये मुब्तला हुए थे तब इन्हों कहा जाता था। अच्छा, दूसरी चीज़ और अगर ये पूछा जाए कि मीर तकी मीर ने अपने जुनून का जो ज़िक्र है वो किस मसनबी में बयान किया है, तो इसके लिए आपको मसनबी का नाम लेना होगा ख्वाब व ख़याल। ख्वाब व ख़याल के नाम से जो है एक अफसानवी मजमुआ भी है मुंशी प्रेमचंद का। इसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए मीर ने किस शायर को एक चश्म कहा है, मीर तकी मीर ने किस शायर को एक चश्म कहा है, तो ये नाम जो है वो आबरू का है। आबरू के बारे में इससे पहले बताया भी था और शायद यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड है। ठीक है। और अगर आपसे इनके और भी नाम थे मीर तकी मीर जो हैं उनको शायर मीर तकी मीर ने, अच्छा मजमून जो थे एक शायर, मजमून की जो पैदाइश थी शायद वो 1734 में हुई थी। 1734 में मजमून को जो है मीर तकी मीर ने जो है वो शायर बेदाना कहा था, बगैर दांतों वाला शायर कहा था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनके दांत झड़ गए थे। सॉरी। इसके बाद में क्या है कि मीर ने किस शायर को आशना बेगाना कहा है। शायर बेदाना किसे कहे तो मजमून का नाम आपको लेना है। और आशना बेगाना किसे कहा है तो वो इन्होंने शाह हातिम को कहा है, मीर तकी मीर ने।
बस यही चीज़ें हैं, बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या है याद रख, इनको याद रखने की ज़रूरत है। और इसके बारे में और बहुत से शायर थे जिन्होंने मीर तक़ी मीर की तारीफ़ की है। रेख्ता का उस्ताद गालिब ने कहा है। खैर ठीक है, बस इतनी चीज़ें याद रहें।